नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की वारदात पिछले साल जुलाई की है, 2019 की। ज़्यादा पेचोखम नहीं है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में, लेकिन एक इस पूरी वारदात में एक ऐसा पहलू है जो चौंकाता ज़रूर है। और ये पहलू क्या है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मैंने पहले कभी इस तरीके की वारदात जो थी उसमें इस तरीके से बॉडी को डंप करना वो नहीं सुना था। ये पहली बार मैंने सुना है कि इस तरीके से चीज़ें की गई हैं। तो शुरुआत करते हैं। बात है 18 जुलाई 2019 की। 18 जुलाई 2019 को कोलकाता हावड़ा का जैतिया घाट, ये जैतिया घाट जो है हावड़ा का, वहाँ पे पुलिस को बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। बॉडी पार्ट्स में पुलिस को एक सर मिलता है और बाकी के लिम्स जो होते हैं, टांग वगैरह, ये सारा मिलता है। लेकिन पूरी वो जो बॉडी होती है वो पूरी नहीं होती। तो अब आसपास के लोग देखते हैं, पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस पहुंचती है मौके पे, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट करती है। और उसको कलेक्ट करने के बाद पुलिस जो होती है अपनी एफआईआर दर्ज करती है 302 की। और 302 में एफआईआर दर्ज करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जाहिर सी बात है, बॉडी पार्ट्स मिले हैं, हत्या का मामला साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। सर मिला है, सर महिला का है तो ये भी साफ़ सुथरा है। बॉडी पार्ट्स ही मिले हैं, इसके अलावा और कुछ मिला नहीं है। और कुछ मौके से 2 बैग भी मिले थे जिनके अंदर ये भरे हुए थे बॉडी पार्ट्स। लेकिन बैग को भी खंगाला गया तो इस तरीके से पुलिस को कोई भी बैग के अंदर से सुराग नहीं मिल रहा था। और पुलिस की शुरुआती जो तफ्तीश थी वो ज़ाया ही गई। यानी पुलिस ने जो भी अपनी तफ्तीश करी थी सुराग ढूंढने की, तो उसे कुछ नहीं मिला। तो मामला दर्ज हो गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। एक और जो केस था 302 का, वो दर्ज हो गया पुलिस की फाइलों में। 18 तारीख की बात है और 18 तारीख में शाम होते होते एक इलाका है शिवपुर। जो लोग कोलकाता से वाकिफ़ होंगे वो जानते होंगे शिवपुर इलाका। शिवपुर इलाके का रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम उपेंद्र रजक था। उपेंद्र रजक शाम के टाइम पे टहलता घूमता फिरता जो भी है, पहुंचा पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में उसने जाके बोला कि जी मेरी बीवी जो है वो गायब हो गई है। पुलिस वालों ने पूछा कि गायब हो गई है तो कहाँ गायब हो गई है, तुमने मारपीट करी होगी इस वजह से भाग गई है। तो बोलता है नहीं जी ऐसा नहीं है, उसका ना किसी से चक्कर वक्कर चल रहा था तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। पुलिस ने बोला कि पक्का है तुम्हें? कह रहा मुझे पक्का तो नहीं है लेकिन मुझे लगता ज़रूर है, क्योंकि उसका काफ़ी दिन से इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। मैंने बहुत बार उसको मना भी किया था और लेकिन वो मानी नहीं। और वो बदस्तूर उसका जो अफेयर था वो जारी था। बताया कि वो लेबर टाइप का काम करता है, जो एक तरीके से स्किल्ड जो लेबर होती है उस तरीके का काम करता है। और घर में 2 बच्चे हैं, शादी को ठीक ठाक वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो पुलिस भी मिसिंग की एक कंप्लेंट जो होती है वो दर्ज कर लेती है और उसको बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम भी अपने रिश्तेदारियों में पता करो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पे तो नहीं चलेगी। और हम भी यहाँ पे जितने भी थाने हैं उसमें एक SOS मैसेज भेजते हैं कि इस तरीके से कोई महिला तो नहीं मिली। तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ थी ये उपेंद्र ने पुलिस के सामने करी और वो वापस अपने घर लौट गया। दूसरी तरफ जो हावड़ा के जतिया घाट पे जो बॉडी मिली थी उसकी पुलिस ने अब तफ्तीश थोड़ी तेज करी। और इस तफ्तीश की स्टेप में या इस तफ्तीश के क्रम में पुलिस ने जो कैमरास थे, CCTV कैमरा जो लगे हुए थे, कोलकाता बड़ा शहर है आप जानते ही हैं, तो CCTV कैमरे भी अब आजकल स्मार्ट सिटी के उसमें, और वैसे भी पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग अपना प्राइवेट भी लगाते हैं, तो तमाम जो CCTV कैमरे जो थे उनकी फुटेज को खंगालना शुरू किया। और पुलिस ने जो जतिया घाट था वहाँ से शुरू किया, लेकिन जतिया घाट के आसपास पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला।
लेकिन उसके पास में ही जो जतिया घाट है उसके पास में ही बैली खल, अगर गलती हो तो करेक्ट करिएगा आप कमेंट्स में, बैली खल जो है वहाँ पे पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला और उसमें देखा कि एक टैक्सी जो थे जो बैलीखल पे आके रुकती है उसमें से दो लोग उतरते हैं और उनके पास जो है वो बड़े बड़े जो बैग हैं वो थे। अब वो बड़े बड़े जो बैग थे वो पुलिस ने देखा और इत्तेफाक से क्या पुलिस की खुशनसीबी थी कि जो सीसीटीवी फुटेज उनको उनको मिली थी वो रंगीन थी। आप देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी अलग अलग तरीके की होती है, कई सारे कैमरास जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं और कई सारे कैमरा जो होते हैं वो रंगीन फुटेज रिकॉर्ड करते हैं और कई सारे तो ऐसे होते हैं कि वो आवाज़ भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग तरीके के सीसीटीवी कैमराज आते हैं। तो इसमें जो था वो रंगीन फुटेज पुलिस को मिली और पुलिस ने देखा कि ये तो वही बैग है जो मौके से उसने बरामद किए थे। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ कोलकाता या कोलकाता के आसपास के इलाकों में से कहाँ से कोई मिसिंग की कंप्लेंट पुलिस के पास आई है, किसी ने दर्ज करवाई है। तो पुलिस ने ढूंढा टटोला तो पुलिस को मालूम चला कि ये जो इलाका है शिवपुर का रहने वाला एक उपेंद्र रजक है। उसने बताया उसकी बीवी जो है मिसिंग है और 18 तारीख की शाम को उसने रिपोर्ट लिखाई थी और उसने बोला था कि सुबह 18 तारीख की सुबह से वो गायब है। पुलिस ने ये जो जैतिया घाट की जो पुलिस थी जिसने बैग बरामद किए थे उसने उपेंद्र को बुलाया और उपेंद्र को बुलाने के बाद उसने ये बैग्स उसको दिखाए। अब जैसे ही उसने बैग्स देखे तो वो मना करने लगा कि मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वही कहते हैं कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ में ट्रेड में काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता देता है कि ये सही बात है या गलत बात है। ऐसे ही पुलिस का एक्सपीरियंस होता है कि वो देख के बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है। तो जो उसका रिएक्शन था, जो उसका चेहरा था, उसको देख के पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिस तरीके से वो बिल्कुल मना कर रहा था कि मैंने देखा ही नहीं, मैं तो ऐसा बैग ही नहीं देखा, ये सारी चीज़ें तो बहुत शक पैदा कर रही थी। तो पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद थोड़ी सख्ती करी और जब सख्ती करी, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, वो पेशेवर अपराधी हो कि सख्ती के बावजूद भी वो अपना मुंह ना खोले। सीधा साधा एक जो आम आदमी होता है उस तरीके का ये आदमी था। तो उसने तुरंत पुलिस के थोड़ी सी सख्ती करने के बाद ही उसने कबूल कर लिया कि हाँ जी मैंने मर्डर किया अपनी पत्नी का और ये जो लाश के टुकड़े जो मिले थे वो मेरी पत्नी के ही थे। अब मोटिव पूछा तो मोटिव उसने वही बताया जो उसने थाने में बोला था कि उसकी पत्नी का जो था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, दोनों के बीच में काफ़ी तनाव रहता था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट उसने इस तरीके से बताया। उसने बताया कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को सही रास्ते पे ले आऊँ और इस सही रास्ते पे लाने के लिए उसने कई समझाइश भी करी। जो परिवार होते हैं उनको, उनके लोगों को भी शामिल किया। तमाम जो चीज़ें थी वो उसने की, ऐसा उसका कहना था। क्योंकि उसको शक था, यकीन था, ये उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये बोला कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा था। तो जब उसको लगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग इस तरीके की काल्पनिक दुनिया में भी चले जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी शायद ये मुझे लगता है कि उपेंद्र कुछ काल्पनिक दुनिया में रहा होगा। तो इसने फिर प्लान किया और प्लानिंग के तहत इसने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो पेशे से कसाई हों, यानी जानवर काटने का काम करते हो। और काफ़ी खोजबीन के बाद इसकी जो तलाश थी वो दिलावर और शकील खान के नाम के दो कसाई थे, उन पर आकर ख़त्म हुई। और उन्होंने उनको पहले तो पूछा कि इस तरीके का काम है, थोड़ा पहले विश्वास में लिया, पूछा, सोचा कि काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन आखिर में ये जो दिलावर और
शकील, दिलावर और जो शकील थे वो तैयार हो गए और उन्होंने बोला कि हम मर्डर तो नहीं करेंगे, मर्डर तुम अपने हाथ से कर देना, हम बस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। तो 17 जुलाई 2019 को ये उपेंद्र जो था वो अपने घर पे पहुंचा। इसकी पत्नी सोनी घर पर ही थी, 2 बच्चे भी घर पर थे। और उपेंद्र ने 17 की रात को करीबन 10:30 बजे जो पत्नी थी उसको जो खाना था उसकी खाने में काफ़ी सारी नींद की जो गोलियां थी वो मिला दी, और जिसकी वजह से जो पत्नी थी वो एक तरीके से बेहोश हो गई। बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां थी तो वो अपना जो सुध-बुध है और होशो-हवास था वो खो बैठी थी। जब पत्नी बिल्कुल बेहोश हो गई तो इसने पत्नी का जो गला है वो दबाया और गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसने दिलावर और शकील जो थे उनको फ़ोन करके बुलाया, और जो बच्चे थे घर में मौजूद 2 बच्चे थे उनको दूसरे कमरे में लेके गया। और जब बच्चों ने पूछा भी कि उनकी माँ क्या कर रही है तो उसने बताया कि वो सो गई है और तुम भी सो जाओ। और इस तरीके से ये दूसरे कमरे में बच्चों को लेके गया और सुलाने लग गया। और तब तक ये दिलावर और शकील भी आ गए थे। और जिस कमरे में ये जो सोनी रजा किसकी पत्नी की लाश पड़ी थी उसी में अटैच बाथरूम था। तो ये दिलावर और शकील ने पूरी रात बैठ के प्रोफेशनली तरीके से जो लाश के अलग अलग कई सारे टुकड़े किए, और उन टुकड़ों को करने के बाद जो बैग का इंतज़ाम था वो उपेंद्र ने पहले से ही कर लिया था। वो बाज़ार से बैग खरीद के लाया था और उसी बैग में इन लोगों ने लाश के जो टुकड़े थे उनको भरा। बेसिकली जो इस तरीके के कसाई होते हैं उनको ये मालूम होता है कि किस किस पार्ट को काटा जाए बॉडी के, जहाँ पे जो खून होता है वो बहुत कम निकले, ताकि अगर खून ज़्यादा निकलता तो शायद नाली में बहता या जिस तरीके से अगर पाइप में भी जा रहा है कहीं भी दिखता जाके तो दिक्कत होती। तो उन्होंने उसी प्रोफेशनल तरीके से जो बॉडी को काटा था कि खून जो था वो बहुत कम निकला था। और जब खून कम निकला था तो जो बैग वगैरह था उसमें जब बॉडी पार्ट्स भरे गए तो उसको देखकर भी किसी को शक नहीं हो रहा था, कि उनको लग रहा था कोई भी अगर रास्ते में उसको मिला तो उसको लग रहा था कि ये कोई सामान या फिर कपड़े जो हैं वो बैग में भर के ले जा रहे हैं। तो ये इनका जो काम था वो करीबन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था, यानी 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक 3-4 घंटे के अंदर उन्होंने बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए थे और 2 बड़े बैगों के अंदर भर दिए थे। अब विडंबना इस बात की देखिए कि एक तरफ 2 बच्चे सो रहे हैं एक कमरे में और दूसरे कमरे में उनकी जो माँ है उसके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं छोटे 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 छोटे। तो 2 सवा 2 बजे जब काफ़ी सारे टुकड़े हो गए लाश के तो इन्होंने 2 बैग में वो लाश के टुकड़े भरे, और उसको भरने के बाद इन लोगों ने शिवपुर इलाके से, दिलावर और शकील ने शिवपुर इलाके से एक टैक्सी ली और ये बैलीखल जो इलाका है वहाँ तक टैक्सी से गए ताकि किसी को शक ना हो। टैक्सी छोड़ी बैलीखल पे, और बैलीखल पे टैक्सी छोड़ने के बाद इन्हें जतिया घाट जाना था। तो वहाँ से इन्होंने साइकिल रिक्शा लिया और साइकिल रिक्शा लेके ये जतिया घाट से काफ़ी पहले जो थे वो उतर गए थे, ताकि आखिरी बार अगर साइकिल रिक्शा वाला जो है उससे भी पूछताछ हो तो वो बता ना सके कि वो लोग उतर के कहाँ गए थे। तो इस तरीके से बहुत इन लोगों ने पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेशन को और सबूतों को, लेकिन जो सीसीटीवी की फुटेज थी जो बैली खल पे मिली थी पुलिस को, और जो उपेंद्र था जिस तरीके से अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने लिखवाई थी, ये दोनों जो बातें थी ये मेन सुराग थे पुलिस के पास। और इन्हीं सुरागों की मदद से पुलिस ने ये मर्डर जो था वो 48 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। अब मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि इसमें अजीब क्या है, किसी पत्नी को मार देना फिर पत्नी की लाश के टुकड़े कर देना, ये तो बड़ा आम सा मोडस ऑपरेंडी हो गया। मुझे इसमें अजीब ये लग रहा था कि देखिए जो पति था उसने तो पत्नी का गला घोंट के हत्या करी, लेकिन बॉडी डंप करने के लिए उसने बाकायदा प्रोफेशनल जो कसाई थे उनको हायर किया, और उनको हायर करने के बाद 30,000 रुपये
बॉडी को जो कटवाने का जो चार्ज था वो दिया, और उसके बाद फिर बॉडी डंप करवाने का भी चार्ज उसी 30,000 में शामिल था। तो ये पहली बार सुना कि इस तरीके से प्रोफेशनल कसाईयों को हायर करके किसी ने अपनी पत्नी की जो बॉडी है उसको डंप करवाया हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।